हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, हाउ टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। मैं यहाँ आपको कोई टफ रूफ सिखाने नहीं आया हूँ, बल्कि आपके दिमाग से इंग्लिश का डर निकालने आया हूँ। सबसे पहले इंग्लिश सीखने का बेसिक रूल समझते हैं। कोई भी भाषा, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश, दो ही चीज़ों से बनती है, लिसनिंग और स्पीकिंग, सुनना और बोलना। एक छोटे से 1 साल के बच्चे को देखिए, वो स्कूल नहीं जाता, पर अगर वो बिहार में है तो भोजपुरी सीख लेता है, हरियाणा में है तो हरियाणवी और अमेरिका में है तो इंग्लिश। कैसे? सिर्फ अपने माहौल में लोगों को सुन सुनकर। हमारे स्कूल्स में सबसे बड़ी गलती यही हुई। वहां हमें सिर्फ रीडिंग और राइटिंग सिखाई गई, बोर्ड से बस कॉपी करवाया गया। लिसनिंग और स्पीकिंग की प्रैक्टिस कभी हुई ही नहीं। इसीलिए हमें इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है। हमेशा याद रखिए, स्पीकिंग कम्स फ्रॉम स्पीकिंग। जैसे तैरना सीखने के लिए पानी में उतरना पड़ता है, वैसे ही इंग्लिश बोलने के लिए स्पीक आउट लाउड बहुत ज़रूरी है। चुप रहोगे तो इंग्लिश नहीं आएगी। अब आते हैं उन भ्रम या मिसकंसेप्शंस पर जो हमारे दिमाग में है। पहला भ्रम, हमें करोड़ों वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। सच्चाई? बिल्कुल नहीं। हिंदी का एग्जाम्पल देखिए, हम पानी को जल भी कहते हैं, पर क्या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम किसी से जल मांगते हैं? नहीं, हम हमेशा पानी ही बोलते हैं। डेटा बताता है कि एक अंग्रेज अपनी पूरी जिंदगी में मैक्सिमम 2000 वर्ड्स यूज करता है, और इंडिया में जो लोग अच्छी इंग्लिश बोलते हैं वो मुश्किल से 400 या 500 वर्ड्स यूज करते हैं। तो रूल यही है, नए वर्ड्स रटने से ज़्यादा ज़रूरी है जो वर्ड्स आपको पहले से आते हैं उनका इफेक्टिवली यूज करना सीखें। दूसरा भ्रम, हमें ग्रामर और टेंसेस सीखना बहुत ज़रूरी है। सच्चाई? ये एक लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं। इंग्लैंड में एक अनपढ़ मजदूर भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है। क्या उसने स्कूल जाकर टेंसेस सीखे थे? ता है, ती है, रहा है सीखा था? नहीं। आपने हिंदी बोलने के लिए कभी ग्रामर नहीं रटी थी। अगर ग्रामर के चक्कर में पड़ोगे तो बोलते समय दिमाग रूल्स ढूंढने लगेगा और आप अटक जाओगे। अब हम देखते हैं कि हम बोलते समय क्या बड़ी गलतियां करते हैं। सबसे बड़ी बीमारी है ट्रांसलेशन करना। हम हर शब्द की हिंदी ढूंढते हैं। भाई, बहुत से वर्ड्स हम पहले से इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, कार, बाइक, स्टेज, पैंट, चेयर। इन्हें इंग्लिश में ही सोचना है। अगर एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करोगे तो देखिए कैसे मजेदार रिजल्ट आएंगे। दूध फट गया, ट्रांसलेशन मिल्क हैज टर्न्ड। नहीं भाई, टॉन मतलब कपड़े फटना होता है। सही है, मिल्क हैज टर्न्ड सावर। पंखा चल रहा है, ट्रांसलेशन फैन इज वॉकिंग। पंखा इंसान नहीं है जो चलेगा। सही है, फैन इज वर्किंग या रनिंग। झूठे बर्तन, ट्रांसलेशन लायर यूटेंसिल्स। बर्तन झूठ नहीं बोलते। सही है, यूज्ड डिशेस। दूसरी गलती, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वर्ड्स का यूज ना करना। एक ही शब्द अलग जगह अलग मतलब देता है। जैसे माइंड वर्ड को देखिए, माइंड योर स्टेप्स, कदमों पर ध्यान दो। माइंड योर लैंग्वेज, जुबान संभाल कर। माइंड योर हेड, सिर का ध्यान रखो। हर जगह माइंड का मतलब दिमाग नहीं होता। इसी तरह ब्लो, ब्लो द कैंडल्स, ब्लो द मनी यानी पैसे उड़ाना, और ब्लो द हॉर्न। सबसे बड़ा डर, फियर ऑफ जजमेंट। हमें लगता है गलती हो गई तो बेइज्जती हो जाएगी। दुनिया में बिना गलती किए कोई कुछ नहीं सीख सकता। एडिसन ने बल्ब बनाने में 10,000 गलतियां की थीं। और पता है, अंग्रेज भी ग्रामर की गलती करते हैं। जब कोई कहता है आई लव यू तो लोग जवाब देते हैं आई लव यू टू। ग्रामर के हिसाब से इसका मतलब है मैं तुम्हें भी प्यार करता हूं, यानी किसी और को भी करता हूं, जो कि गलत है। लेकिन फिर भी सब यही बोलते हैं, क्योंकि भाषा में फीलिंग समझी जाती हैं, ग्रामर नहीं। तो अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है ट्रेनिंग। आपको इंग्लिश सीखनी नहीं, बल्कि अपने दिमाग और अपनी जीभ को ट्रेन करना है। ट्रेनिंग क्या होती है? जैसे बाइक चलाना। शुरुआत में क्लच और गियर पर ध्यान देना पड़ता था, पर जब आप ट्रेन हो जाते हैं तो आप आसपास देखते हुए भी बात करते हुए सही गियर और ब्रेक लगा लेते हैं। वो ऑटोमैटिकली होता है। तो कंक्लूजन यही है मेरे स्टूडेंट्स, आपको बार बार इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है, रेपिटेशन। जब आपका दिमाग ट्रेन हो जाएगा तो आपके मुंह से इंग्लिश ऑटोमैटिकली निकलने लगेगी, बिना हिंदी में ट्रांसलेट किए। तो आज से बोलना शुरू कीजिए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।